सूर्य, जो कि हमारे सौर मंडल का आधार है। पृथ्वी जब से अस्तित्व में आई है, लगातार सूर्य के चक्कर लगा रही है और इसी परिक्रमा से दिन, महीने, साल और युग बदलने का क्रम चल रहा है। केवल पृथ्वी ही नहीं, कई ग्रह उपग्रह भी निरंतर सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। सूर्य अपने में बहुत से रहस्य समेटे हुए हैं और अब मानव मस्तिष्क की जिज्ञासा इन रहस्यों पर से पर्दा उठाने की है। लेकिन हर कोई जानता है कि सूरज के करीब जाना नामुमकिन है, क्योंकि ये एक तीव्र आग का गोला है और इसमें निरंतर सौर तूफान उठते रहते हैं, जिससे इसके करीब जाने की सोचना भी एक भयंकर कल्पना है। इसीलिए इसकी स्टडी दूर से ही रहकर करनी होती है और अंतरिक्ष के अन्य तारों को विस्तार से समझने के लिए भी सूरज के बारे में स्टडी करना जरूरी है। सूर्य काफी एक्टिव रहने वाला तारा है, इसीलिए उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करना मानव जाति के भविष्य के लिए जरूरी है। यही मिशन आदित्य L1 का भी है। आदित्य L एक भारत की तरफ से सूर्य की ओर भेजे जाने वाला पहला सोलर मिशन है। आदित्य L1 पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर L1 पॉइंट पर सूरज की स्टडी करेगा। यह एक तरीके से आसमान में पार्किंग स्पेस जैसा है, जहां पहले से ही कई सैटेलाइट काम कर रहे हैं। यहां सूरज और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बराबर होता है। यहां इसी पॉइंट से आदित्य L1 मिशन सूरज पर नजर रखेगा और उसकी गतिविधियों की स्टडी कर धरती पर रिपोर्ट भेजेगा। भारत का पहला सूर्ययान यानी कि आदित्य L1 1 साल से अंतरिक्ष में है। पृथ्वी से अंतरिक्ष तक का सफर तो कुछ मिनटों में सूर्ययान ने कर लिया था, लेकिन सूर्य तक पहुंचने में सूर्ययान को 4 महीने से ज्यादा का समय लग गया था। आदित्य L1 4 जनवरी 2024 को हेलो कक्षा में पहुंच गया था। आइए जानते हैं कि आज की तारीख में सूर्ययान कहां है, सूर्य के कितना पास है। आपको बता दें कि भारत का सूर्ययान आदित्य L1 आज भी हेलो कक्षा में मौजूद है। जैसा कि इसके नाम में L1 लगा है, उससे यह स्पष्ट है कि इसका मिशन उस L1 बिंदु तक है जहां से यह सूर्य का अध्ययन कर रहा है। आदित्य L1 सूर्य से काफी दूर और पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर रहकर सूर्य पर नजर रखे हुए है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 2 सितंबर 2023 को भारत ने सूरज की स्टडी करने के लिए अपने पहले सौर मिशन आदित्य L1 को लॉन्च किया था, जो इसी साल 4 जनवरी 2024 को हेलो कक्षा में स्थापित हुआ था। आपको बता दें कि आदित्य L1 मिशन पर लगभग 400 करोड़ रुपए खर्च हुए। शुरुआत में इसका बजट कम था, बाद में मिशन का दायरा बढ़ाया गया और यह लैग्रेंजियन बिंदु पर रखा जाने वाला एक व्यापक सौर और अंतरिक्ष पर्यावरण वेधशाला बन गया, जिसके बाद इसका बजट लगातार बढ़ता चला गया। यहां हम आपको लैग्रेंज बिंदु की महत्ता भी बता दें। दरअसल लैग्रेंजियन पॉइंट्स अंतरिक्ष में वे विशेष स्थान हैं जहां सूर्य और पृथ्वी जैसे 2 बड़े परिक्रमा करने वाले पिंडों की गुरुत्वाकर्षण शक्तियां एक दूसरे को संतुलित करती हैं। इसका मतलब यह है कि एक छोटी वस्तु जैसे कि अंतरिक्ष यान अपनी कक्षा को बनाए रखने के लिए अधिक ईंधन का उपयोग किए बिना इन बिंदुओं पर रह सकती है। इसीलिए L1 को सौर अवलोकन के लिए लैग्रेंज बिंदुओं में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। आदित्य L1 का उद्देश्य सौर कोरोना, प्रकाश मंडल, क्रोमोस्फियर और सौर पवन के बारे में जानकारी इकट्ठा करना था। आदित्य L1 सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा और सोलर फ्लेयर्स यानी सौर तूफान का भी अध्ययन करेगा। आदित्य L1 सूर्य की स्टडी करने वाला पहला अंतरिक्ष आधारित ऑब्जर्वेटरी वेधशाला कैटेगरी का भारतीय सौर मिशन है। इसरो का इस मिशन के माध्यम से पता लगाने का मकसद था कि जब सूर्य एक्टिव होता है तो क्या होता है। आइए अब आपको बताते हैं कि सूर्य तक पहुंचने में सूर्ययान को कितना समय लगा था। धरती से अपने लक्ष्य L1 पॉइंट तक पहुंचने में आदित्य L1 को 125 दिन का समय लगा। आदित्य L1 अंतरिक्ष यान को L1 बिंदु के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में लगभग 178 दिन लगते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इस सूर्ययान का जीवन काल आखिर कितने वर्ष का है और ये कब तक सूर्य से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध कराता रहेगा। तो हम आपको बता दें कि आदित्य L1 का जीवन काल तो ऐसे 5 साल का है, लेकिन इसरो ने इसे तरह से डिजाइन किया है कि यह L1 पॉइंट पर सूर्य की गर्मी में बिना पिघले काम करता रहे।
इसरो के कई मिशन का रिकॉर्ड रहा है कि वो तय समय से ज्यादा चले हैं। ऐसे में सूर्ययान अगर 5 साल से ज्यादा समय तक काम करते रहा तो आश्चर्य नहीं होगा। हालांकि सूरज को पढ़ने की कोशिश करने वाले भारतीय वैज्ञानिक दुनिया में पहले नहीं हैं। इससे पहले भी कई देश यह कोशिश कर चुके हैं, लेकिन एक ही मिशन को आंशिक सफलता मिली है। भारत से पहले दुनिया के 3 देश सूरज पर मिशन भेज चुके हैं। मिशन भेजने वाले देश अमेरिका, जर्मनी और यूरोपियन स्पेस एजेंसी हैं। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा 1960 के दशक से सूर्य पर नजर रख रही है। नासा ने सबसे ज्यादा 14 मिशन सूर्य पर भेजे हैं। जापान ने 1981 में अपना पहला सौर मिशन लॉन्च किया था। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ईएसए 1990 के दशक से सूर्य पर नजर रख रही है। ईएसए ने नासा के साथ मिलकर 1994 में सूर्य मिशन भेजा था। तीनों ने मिलाकर अब तक 22 बार सूरज तक पहुंच बनाने की कोशिश की है, लेकिन महज एक बार ही वहां के सैंपल जुटा पाने में सफलता मिली है। हालांकि ये सैंपल भी सूरज नहीं, बल्कि उससे बेहद दूर चक्कर लगाते समय राह में आई सौर हवाओं के थे। इसके बावजूद यह मिशन सफल माना जाता है, क्योंकि करीब 1.5 करोड़ डिग्री तापमान यानी सैकड़ों हाइड्रोजन बम के बराबर ऊर्जा से दहकने वाले सूरज पर लैंड करके रिसर्च करने की बात सोची भी नहीं जा सकती है। सूरज के करीब जाना भी असंभव है। सूर्य के अतीत, वर्तमान और भविष्य का पता लगाने के लिए भारत के पहला सौर मिशन आदित्य में 7 पेलोड लगे हैं और भारत के सूर्ययान ने इसी वर्ष जुलाई में L1 कक्षा का एक चक्कर पूरा कर एक नई उपलब्धि हासिल की है। इस चक्कर को पूरा करने में आदित्य को 178 दिन का समय लगा था। सभी देशवासियों की यही कामना है कि आने वाले समय के साथ आदित्य कई महत्वपूर्ण जानकारियां जुटाने में कामयाब हो, जिससे ब्रह्मांड के कई अनसुलझे रहस्य उजागर हों।